शालिग्राम भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? गंडकी। अच्छा, शालिग्राम जी गंडकी में क्यों प्रकट होते हैं? इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाओ। एक क्या हुआ, एक वैश्या थी और वो वैश्या ही थी, रोज परपुरुष का संग करती। एक दिन संत आए तो संतों को देख करके गांव के लोग गए और सबने कीर्तन की, भजन किया, उन्होंने सत्संग कराया। तो वैश्या को लगा चलो आज सब लोग जा रहे हैं, मैं रोज तो सत्संग करती नहीं, आज गुरुजी आए हैं, मैं भी थोड़ा सत्संग कर लेती हूँ। तो बेचारी वैश्या पीछे जाके बैठ गई। कथा हुई, गुरुजी ने बताया कि व्यक्ति जैसा करता है भोगना पड़ता है और व्यक्ति का पाप उसके संग जाता है और पराये पुरुष का संग करना ये सब पाप है, गलत। सब ऐसा प्रसंग रहा होगा, बता रहे थे। तो वैश्या को लगा राम 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 राम, मैं तो बड़ी पापनी हूँ, गुरुजी के हिसाब से तो मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। तो कथा पूरी हुई गुरुजी की, सब चले गए। तो वैश्या गई, गुरुजी मैं वैश्या हूँ, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या मेरे भी सदगति के लिए शास्त्रों में कोई है उपाय? बताओ मैं क्या करूँ कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं वैश्या हूँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि तू आज से वैश्यावृत्ति छोड़ और तू भगवान का नाम जप, कीर्तन कर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वैश्या बोली गुरुजी एक बात कहूँ, आप कहते हो कि नारायण नारायण जपो, मैं जप तो लूंगी, मैं जप लूंगी, आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं ना, आप कह रहे हो कि पराये पुरुष को छोड़ दो। गुरुजी मुझे आदत लग गई, मैं पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, मुझे ये लत लग गई है, आदत, शारीरिक सुख पाने की आदत लग गई। गुरुजी ऐसा करो कि मैं नाम तो जप लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं परपुरुष को छोड़ नहीं सकती, अब बताओ कैसे इसका कल्याण हो? तब गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा करना कि सूर्य अस्त के बाद तेरे पास जो पुरुष आ जाए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वैश्याओं के पास पुरुष सूर्यास्त के बाद जाएंगे, तो तेरे पास जब पुरुष आए सूर्यास्त के बाद, उस पुरुष को रात भर के लिए तू अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। जी गुरुजी ये ठीक है। तो आज जो आएगा उसे आज पति मानूंगी, कल जो आएगा उसे कल पति मानूंगी, परसों जो आएगा उसे पति मान लूंगी, ठीक है। अब वैश्या का ऐसे चलने लगा, जो भी पुरुष आता वो पहले उसे सिंदूर देती, अपनी मांग भरवाती और उसको पति मानती, पति की तरह बिहेव करती, पत्नी की तरह आचरण करती, पूरी रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहती। सवेरे वो मर्द चला जाता, अगले दिन कोई दूसरा मर्द आता, उसे भी वो यही करती, लेकिन वो कीर्तन करती गुरुजी की बात मान के। अब भाई रात भर पति के साथ रह रही है वो पुरुष के साथ, दिन में थोड़ा सोई भी होगी, रात भर जागी है, तो जो समय बचता उस समय वो खा पी के भगवान का नाम, गुरुजी ने बोला ना नाम जप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन तो किया, श्रीमन्नारायण 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 नाम जप करने लग गए। 1 घंटा आधा घंटा जो भी उसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरुजी की आज्ञा सिरोधारी कर ली। देखो गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, उसके पति बन के भगवान कृष्ण ही आ गए, भगवान नारायण उसके पति बन के पहुंच गए और लीला चालू कर दी। अब भगवान आए सूर्यास्त के बाद और उसका नियम था जो पुरुष आएगा उसे पति मानूंगी, तो आ गए भगवान पुरुष बन के उस वैश्या के घर। अब उसने कहा मेरी मांग भरो, भगवान मांग भर रहे हैं। अब भगवान के साथ वो रहने लग गई रात को पति पत्नी की तरह। अब भगवान तो क्या लीलाधर हैं। रात हुई तो भगवान बोले सिर में दर्द हो रहा है, वो दवाई ला के लगा रही है, मालिश कर रही है। भगवान बोले मैं मर जाऊंगा। बोली मैं आप चिंता ना करिए नाथ, मैं आपके लिए वैद्य बुलाती हूँ। वो वैद्य को बुलाने गई तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ, तुम चली जाओगी तो हम मर ही जाएंगे, तुम यहीं रहो। सवेरे 4 बज गए तो भगवान ना मर गए, मरने की लीला की, मर गए। अब लो भैया वो वैश्या उसने देखा मेरा पति मर गया, अब पति मर गया, मर भगवान ही लीला कर रहे हैं। उसने ये देखा कि ये गुरु के वचनों पर कितना चल पाएगी आगे, पति मर गया। अब लो भैया सवेरा हुआ, गांव वालों को बोला भैया मेरे पति मर गया। गांव वाले हंसे, वैश्या का पति कब से हो गया? लोग मजाक उड़ा रहे हैं,
पर उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पति मर गए, ये देखो मर गए हैं, आप ऐसा करो कि शमशान की तैयारी करो। गांव वालों ने कहा भाई कोई मर गया होगा, कोई मर्द आया होगा इसके बाद मर गया, तो उसकी तैयारी की। अब तैयारी की उसकी, अब इसने भी 16 श्रृंगार कर लिए, वैश्या ने पूरा श्रृंगार किया 16, और चली आगे आगे भगवान की अर्थी जा रही है और ये पीछे पीछे जा रही है। गांव वाले बोले कहाँ जा रही है? बोले मैं सती होऊंगी, सती। अरे तू तो वैश्या है, तू कैसे सती हो जाएगी? ना ना ना, मैं पतिव्रता नारी हूँ, ये मेरे पति हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था रात को जो आए वो आपके पति, तो सवेरे होने से पहले ये मर गए तो यही मेरे पति हैं और मैं पति के संग सती होंगी। अब लो भैया चिता पे उसे भगवान जी को रखा। भगवान जी तो मरने की लीला की, मरे पड़े हैं। अब भगवान चिता पे लेटे, गांव वालों ने चिता तैयार की, लिटाया, वो चिता तैयार की और लिटाया, और ये जाके बैठ गई चिता पे वैश्या, और बैठी हो भगवान का सिर रख लिया अपनी गोद में, और गोद में रख लिया। गांव वाले बोले जल जाएगी, बाहर आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पति के साथ जलूंगी, मेरे पति हैं ये। ले भैया चिता पर बैठी, पति तो मर गए थे। अब गुरुजी ने कहा था नाम जपना, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जपने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आग कौन लगाएगा तेरे पति को? बोले आप कोई ना लगाओ, आग दूर खड़े हो जाओ। हे प्रभु, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने अपने गुरु के वचनों का पालन किया है सही सही, तो चिता पे आग लग जाए। अब भगवान एक आंख खोल के देखे, जब आंख एक खोल के देखे तो वो सचमुच उसके कहते ही आग लग गई। भाई पतिव्रता तो पतिव्रता है, पतिव्रता नारी का अपना ही रुतबा होता है, भजन में तो प्रभाव है ही है। सच्ची आग लग गई उसके तपोबल से, आग लग गई, चिता जलने लगी, और जब जली तो भगवान के पाँव में गरम गरम लगा। भगवान बोली तो जला डालेगी। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान को कहाँ आग वाग लगती है? प्रहलाद को आग लगी नहीं, तो जब भगवान के भक्त को आग नहीं लगी तो भगवान को क्या आग लगेगी? अग्नि तो भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासी है ना। तो भगवान, अच्छा उसका ना, उसकी साड़ी जलने लग गई, उसका हाथ जलने लगा, लेकिन जल रहा, लेकिन वो नाम जप रही है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान समझ गए कि पक्की है, अभी परीक्षा ले रहे हैं कि गरम लगेगा तो भागेगी, तो उसका हाथ सही में जलने लगा, ये चमड़ी पिघल पिघल के गिरने लग गई, वो नहीं भागी, नाम जप कर रही है। पति मर गए हैं तो मैं भी मरूंगी। ले भैया, अब हुआ ये कि भगवान लेटे थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी गंडकी, मैं प्रकट हो गया, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम पास हो गई, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे प्रेम को हमने स्वीकार कर लिया, वरदान मांगो। गंडकी बोली प्रभु, जब आपका सिर मेरी गोद में था ना, ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख मिल गया। ऐसी कृपा करो कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में रहो। भगवान बोले ठीक है, आज से तुम गंडकी और मैं तुम्हारी गोद में शालिग्राम। उसके प्रेम, भगवान के प्रेम में वह पिघल गई और वही पिघल करके गंडकी के रूप में परिणत हो गई। वही गंडकी नदी है, और आज तक मतलब आज भी गंडकी नदी में, गंडकी में शालिग्राम भगवान। हम अभी गए थे गंडकी कुछ महीनों पहले, तो वहाँ हमने देखा गंडकी नदी ना जाके आगे हरिहर क्षेत्र बोलते हैं उस जगह जहाँ मिलन होता है गंडकी का, और वो गंडकी नदी नेपाल से बह करके भारत आती है। तो जब भारत आती है तो बिहार में उसे गंडक नदी कहते हैं। कौन सी नदी? वो बिहार में ही है, वो गंडक नदी कहलाती है। पर वहाँ बिहार में फिर वहाँ शालिग्राम जी नहीं है, क्योंकि आगे ना वो त्रिशूली नदी में मिल जाती है। वहाँ नेपाल में एक त्रिशूली नदी है और एक गंडकी, तो हरिहर का मिलन बोलते। शिव त्रिशूली मतलब शंकर जी के त्रिशूल से निकली एक नदी है, उसे त्रिशूली कहते हैं, और ये भगवान नारायण के लिए प्रकट हुई गंडकी। इन दोनों का मिलन वहीं होता है नेपाल में। फिर वहाँ से जो धारा आगे बढ़ती है वो गंडक कहलाती है, जो बिहार होते हुए फिर आगे जाती है। तो ये गंडकी माँ में भगवान शालिग्राम जी क्यों हैं, ये कथा है कि भगवान उसके प्रेम पर रीझ गए।